अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हुसैनात गुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, रोज़ी आपसे पुलिस की कारकर्दगी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज पुलिस की कारकर्दगी और आवाम के शऊर के हवाले से बड़ी दिलचस्प और हैरतनाक बात बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको सुनकर आप भी दो लम्हे तो हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि किस तरह से आवाम में शऊर पैदा हो चुका है, तब्दीली आ चुकी है कि वो अपनी किसी तरह के भी हकूक़ छोड़ने से, किसी तरह के भी हकूक़ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, नौबत यहाँ तक आ गई है कि गोबर और शैम्पू भी चुराने से गुरेज नहीं किया जा रहा, इसके साथ साथ गोबर और शैम्पू से दस्तबरदार भी नहीं हुआ जा रहा। सितम तो ये कि गोबर और शैम्पू, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोबर चोरी और शैम्पू चोरी की, और सितम तो ये कि इस पर मुकदमा जो है ये भी दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी जाती है और पुलिस मुकदमा दर्ज कर भी लेती है। अब सोच इमेजिन करें कि पुलिस के पास जब मुकदमा आया होगा तो पुलिस भी दो घड़ी को दंग रह गई होगी, हैरत के समंदर में गोता जन हो गई होगी कि किस तरह बड़े बड़े जो जुराइम हैं उनका मुकदमा दर्ज करते करते कत्ल हो गया, डकैती हो गया, दहशतगर्दी हो गया, मंशात फरोशी जैसे संगीन मुकदमात को दर्ज करते करते नौबत कहाँ तक आ गई कि शैम्पू की बोतल और गाय का गोबर दरख्वास्त दे दी जाती है। चंद लम्हात को तो दरख्वास्त दहिंदा को देखा होगा, हैरानगी से देखा होगा कि कहीं हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा, कहीं आज 1 अप्रैल फूल तो नहीं। जी हाँ, बात कर रही हूँ शैम्पू और गोबर की चोरी की, जिस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, FIR भी दे दी गई और मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। नाज़रीन, तब्दीली ये देखिए कि गोबर और शैम्पू चोरी तो हुआ, लेकिन जिनका चोरी हुआ वो भी इससे दस्तबरदार होने को तैयार ही नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि शायद गोबर से कोई टेक्निकल, कोई डिजिटल, कोई भी ऐसी तहकीक नहीं सामने आ गई जिसकी वजह से गोबर की डिमांड बढ़ सकती थी और गोबर को मार्केट में दाम बढ़ाने के लिए उसकी शॉर्टेज करनी पड़ी। और दूसरी बात, दूसरा केस है वो शैम्पू चोरी के हवाले से है। शैम्पू चोरी करने वाले के हालात तो सोचकर ही सोगवार हो जाता है दिल। पुलिस वालों की भी एक लम्हे को तो आंखें नम हो गई होंगी कि शैम्पू चोरी हुआ और उसकी दरख्वास्त लेकर जो है दरख्वास्त दहिंदा वो पुलिस के पास हाजिर होता है और FIR के लिए दरख्वास्त करता है। नाज़रीन, गोबर चोरी के हवाले से आपको बताते चलें कि मुजफ्फरगढ़ में ये मुकदमा दर्ज हुआ। रंगपुर में नगीना माई ने अपने भाइयों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके घर के सामने से उसके भाइयों ने 35,000 मालियत का गोबर चोरी कर लिया, ट्रैक्टर ट्राली में लोड किया और ले गए। इसमें 5 जो मुलजमान हैं वो नामजद हुए और 2 जो नामालूम हैं मुलजमान, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा 25 जनवरी को हैकर देवना का एक रिहायशी है, दुकानदार है, वो FIR दर्ज कराने के लिए आता, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आता। उसका एक हमसाया है असद, तो उसने बताया कि उसके घर एक औरत 2 बजे के करीब एक नामालूम औरत आती है रफ़ा हाजत की ज़रूरत पूरी करने के लिए। 50 से 52 साल उसकी उम्र है। अब वो रफ़ा हाजत करके वाशरूम यूज़ करके चली जाती है। उसके बाद उन्हें शक होता है कि घर से कोई चीज़ तो गायब नहीं हो गई। घर की तलाशी लेते हैं, वाशरूम की भी तलाशी लेते हैं, शायद उन्हें शक था क्योंकि वाशरूम गई थी। वाशरूम में शैम्पू की बोतल गायब थी, जो कि उनसे बर्दाश्त ना हो सका या अफोर्ड नहीं कर सकते। शैम्पू उनके लिए बहुत कीमती था, शैम्पू की बोतल में कुछ और था। लेकिन वो पुलिस के पास गए, शैम्पू की FIR दर्ज करवाई और पुलिस ने दर्ज कर भी ली। नाज़रीन, हमारी जो पुलिस की कारकर्दगी है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रही है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वो बास टाइम इतना डीप चली जाती है कि उनकी नीयत तो सही होती है लेकिन तरीक़ाकार गलत हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद के जो सेक्रेटरीट के SH जो हैं अशफाक बड़ाइच, उन्होंने पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, पतंगबाजों के खिलाफ ज़ाहिर बात है क्रैकडाउन चल रहा है, उन्होंने पतंगबाजों के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा था, ज़ाहिरी बात है पतंगबाज जो हैं वो बाज नहीं आ रहे होंगे, पुलिस वाले भी इरिटेट हो जाते हैं, एक बात को बार बार करते हैं, आपको शोर दिलाने की कोशिश करते हैं, आगाही देने की कोशिश करते हैं, आपको पनिश करते हैं, सजाएं देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये खूनी खेल है, खुदारा इससे ना खेले, लेकिन उसके बावजूद आवाम भी बाज नहीं आती। तंग आकर उन्होंने बाकायदा मस्जिद में ऐलान किया कि अब मुझे कोई बच्चा पतंग उड़ाते नज़र आ गया तो मैं जाकर उसका घर भी मसमार करूँगा, उसके बाप पे FIR भी दूंगा और जूते भी मारूंगा। नाज़रीन, उनकी नीयत ठीक है लेकिन तरीक़ाकार गलत है। इस तरह किसी के घर को मसमार नहीं किया जा सकता, किसी के बाप को ऐसे भरे बाज़ार में जूते भी नहीं मारे जा सकते। लेकिन हमारी आवाम को भी होश करना चाहिए कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस काम कर रही है तो उनसे फुल ताउन किया जाए।